सबसे पहले आप सभी को विजयदशमी की बहुत शुभकामनाएं। आज बात सबसे पहले करते हैं आरएसएस की दशहरा रैली से आए 2024 के भागवत मंत्र की, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत ने साफ साफ कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। लोगों की भावनाएं भड़काकर वोट मांगने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये फिर भी होता है। समाज में कलह फैलाने की कोशिश हो रही है और ये कोशिश सांस्कृतिक मार्क्सवादी कर रहे हैं। तो क्या संघ प्रमुख का यह सीधा निशाना या हल्ला बोल उन पार्टियों, उन ताकतों की तरफ था जो धर्म के नाम पर सामाजिक सौहार्द को बांटने की राजनीति करते हैं, या फिर देश विरोधी, सनातन विरोधी बयान देते हैं? क्या भागवत का ये चुनाव में शांति मंत्र है? क्या इसे सभी पार्टियां कबूल करेंगी, या फिर संघ को लेकर भड़काऊ बयान देने वाले राहुल गांधी जो संघ को फांसीवादी कहते आए हैं, या फिर ओवैसी जो कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा खतरा संघ से है, इसको लेकर के अपनी सियासी रोटियां सेकनी जारी रखेंगे? तो आज सबसे पहले चर्चा 2024 के भागवत मंत्र की। तो क्या संघ का ये कट्टरता पर अब तक का सबसे बड़ा हल्ला बोल था? आलोक मेहता हमारे साथ है, एडिटोरियल डायरेक्टर, हमारे साथ है हिमांशु भट्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ रास बिहारी, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ राजलक्ष्मी जोशी भी जुड़ेंगी, पॉलिटिकल एनालिस्ट। अभी मैं ये सवाल चलिए राजलक्ष्मी जी से लेता हूँ, और आप में से कोई भी इसके ऊपर कमेंट करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन फिर भी राजलक्ष्मी, तो क्या आपने कहा कि ठीक है, तो इसका फिर क्या फ़ायदा लिया जाता है? क्योंकि इसी चीज़ को जो है जब बताया जाता है कि नहीं ये देखिए संघ जो है वो फांसीवादी है, संघ जो है एंटी नेशनल है, संघ जो है वो बांटने का काम करता है, संघ जो है वो हिंदू मुस्लिम करता है, लड़ाता है। भाई इसी संघ के नाम पर तो राजनीति होती है ना, तब वहाँ तक ये सिग्नल क्यों नहीं जाता? क्या फिर उससे वोट मिलता है? क्योंकि आज सीधे साफ थे सरसंघ प्रमुख कि भैया ऐसा है कि ना भड़काऊ होनी चाहिए, जो वोट मांगने की कोशिश है वो नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से, लेकिन उसके बावजूद होगी तो क्या फिर भी इससे वोट मिलता है? राजलक्ष्मी जी नमस्कार। और सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस अवसर पर जो जितने भी संदेश दिए हैं सरसंघ चालक जी ने, तो आप देखें कि उन्होंने बहुत ही सटीक संदेश दिए हैं। अभी उन्होंने पार्टीशन की भी बात की, उन्होंने कहा कि उसमें तो घाव है ही है, और अभी आज तक भी बहुतों को उसका घाव होगा और कुछ घाव नए भी होंगे। तो उसको, उन सबको, उन घावों को उनके होते हुए भी फिर भी हम सबको एकत्रित होके आगे बढ़ना है। तो जैसे आपने पहले भी कहा था कि वो तो जैसे पूरे अखंड भारत की बात करते हैं, तो वो जो कह रहे थे कि उन मतलब छोटी छोटी बातें हैं जो हम सबको जोड़े हुए हैं। हमारे जो कल्चर है, ये सब जो है वो हम सबको एक जैसा बनाती है, बावजूद इसके कि हमारे धार्मिक कुछ मतलब हमें भेद होंगे, फिर भी हम सब एक हैं। तो वो जो वो कहते हैं कि आप सोचिए कि उन्होंने वोकिज्म की भी बात की, उन्होंने कितनी सटीक तरीके से ये इस विषय को, जैसे हम लोग जो टूल किट बोलते हैं, वो उन्होंने कितने सरल तरीके से उसको समझा दिया कि ये जो लोग हैं वो किस तरीके से अभी उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि अगर कोई एक बाण हो तो एक व्यक्ति को वो हानि पहुंचा सकता है, एक व्यक्ति को मार सकता है, एक गोली एक व्यक्ति को मार सकता है। लेकिन ये जो विचारधारा है, या जो जिस तरीके से इन्होंने एकेडमिया और कुछ ऐसे ही संस्थाओं को उन्होंने जो अपने वश में कर लिया है, उसके तहत वो किस तरीके से कोई किसी ना किसी तरीके से कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो किसी ना किसी तरीके से हमारे देश को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो उन्होंने बहुत ही सटीक तरीके से उसको समझा दिया। तो इसी से हम सबको बचना है। तो उन्होंने ये भी कहा कि अभी आने वाले दिनों में जब जैसे जैसे इलेक्शंस और भी नजदीक आएंगे, तो और भी ऐसे भड़काऊ कुछ स्टेटमेंट्स होंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी, कुछ जैसे उन्होंने मणिपुर की भी एक उदाहरण दिया कि शायद हो सकता है कि किसी ने इसको जानबूझकर मतलब अपने इंटरेस्ट के को नजर रखते हुए उन्होंने ये सब करवाया हो। तो उन्होंने ये सब जो है बहुत ही सरल तरीके से उन्होंने ये समझा दिया है लेकिन कि फिर भी संघ का ये हमको चेहरा इस आलोक सबसे जी, बच। भाजपा जरूर जाति के हिसाब से भी वोट, चूंकि जहां लोग प्रभाव होता होगा, आज भी आप और हम चर्चा करते हैं वहां जाति कौन है, ओबीसी कौन है, लेकिन संघ की जो लाइन है वो ये है कि ये बांटने वाली ताकतें जो मुगलों के समय में भी थी, उसके बाद अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा बढ़ाया, और अब भी कुछ पार्टियां जो जाति का काम करती हैं उससे बचना चाहिए और उत्तेजना नहीं होना चाहिए। जातिगत जनगणना करके क्या होगा?
अगर आप देखेंगे कि जाति के सहारे लोगों ने अपने परिवारों को स्थापित किया, पार्टी को स्थापित नहीं किया, पिछड़ों को स्थापित नहीं किया। पिछड़ों के नाम पे कुछ चंद परिवार देश में स्थापित हो गए, जो आज भी चाहते हैं कि उनके परिवार के लोग बढ़े, उनके चाहने वाले बढ़े, उनके जो खास लोग हैं वही बढ़े। उन्होंने जो मैसेज दिया हुआ है ना, देखो, नाम न लेते हुए बहुत से लोगों को बहुत कुछ कह दिया है, बिल्कुल, मगर सामने बहुत बड़ा खतरा था जो वो भी कह दिया, क्योंकि ये जातिवादी कार्ड जो अभी चल रहा है और ये 2024 तक चलेगा, बिल्कुल चलेगा। और देख लीजिएगा आप, सबसे टॉप बुलाने पर की होगा। कोशिश करेंगे लोग। हाँ, वो सबसे सनातन के सामने पड़ के अपनी रोटी सेकने के लिए, तमिलनाडु में अपना हाथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए जिस हिसाब से वहां पर भाजपा अपना पांव फैला रही है, उसके सामने डीएमके में से ये सनातन के सामने बयान पे बयान होते जाए, लोगों को भड़काने की कोशिश होती जाए, और ताकि वहां जो विदेशी ताकतें हैं, वो चाहे मिशनरी के आड़ में आती हैं, किसी और तरह से आती है, कभी खाड़ी के देशों से दूसरे इलाकों में आती है, उस दृष्टि से आज जो नॉर्थ ईस्ट में भाजपा का प्रभाव है, उसका श्रेय संघ ने जो लगातार पिछले 30-40 साल में काम किया, इंदिरा गांधी के काल से, उसका लाभ मिला। और इसीलिए उन्होंने मणिपुर की तरफ भी ध्यान दिलाया कि कुछ पार्टियां विदेशी जैसे इशारे पर, कभी उनके हित से, कभी फंडिंग से, या कोई एनजीओ के नाम पर जो करती हैं, एक तो वो बड़ा प्रमुख है। और इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इसे राजनीतिक न कह करके यही कहा जाना चाहिए कि भारत की एकता, अखंडता और G20, एक लाइन और जरूरी है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत, उन्होंने शुरुआत इसी से की है। ये पहली बार ऐसा है जब संघ के सरसंघचालक अंतर्राष्ट्रीय मामलों से शुरू करके भारत की संस्कृति पर आए। उन्होंने पहले भारत अब कहाँ पहुंच गया है, भारत की आर्थिक शक्ति और भारत की दुनिया में जो लोहा और भारत की संस्कृति, भारत में जो G20 में देशों के राष्ट्र प्रमुख आए, उन्होंने पहली बार भारत की संस्कृति का बिल्कुल अंदर से एहसास। जिस तरीके से आज सरसंघचालक का जो भाषण था वो अपने आप में अतुलनीय था, और जो काम करता है समाज को दिशा दिखाने का और समाज में एक ओपिनियन क्रिएट करने का, वो अपने आप में, जिसे हम ये कह सकते हैं कि अभिभावक के तौर पर दिया गया एक मैच्योर जो है एक भाषण था।